बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्रा रिजल्ट के इंतजार में है। कॉपी चेकिंग की प्रोसेस चल ही रही थी और बीच बीच में जो है कि डिस्टर्ब हो जा रहा है पार्ट 1 और पार्ट 3 प्रैक्टिकल एग्जाम के कारण। फिर बीच में आपके इंटर के एग्जाम आ गए, बोर्ड के, फिर मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। अभी मुकम्मल तौर पर आपके पार्ट 1 की कॉपी चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ पेपर अभी बाकी है जो कि चेक करना बाकी है। तो फरवरी में तो रिजल्ट आना लगभग मुश्किल ही है। अब मार्च में जो है कि आप रिजल्ट का उम्मीद कीजिए। आप में से बहुत सारे छात्र छात्रा ये मैसेज किए हुए थे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप पर कि पार्ट 2 में जो है कि एडमिशन हमारा कब होगा, और पार्ट 2 परीक्षा को लेकर तो खैर कोई ज़्यादा मैसेज नहीं था, लेकिन पार्ट 2 एडमिशन को लेकर के था। तो पार्ट 2 में आपको एडमिशन करवाना होगा, और जब पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा पार्ट 2 एग्जाम के लिए, तब पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा और पार्ट 2 का एग्जाम दीजिएगा। कुछ छात्र छात्रा ये भी कह रहे थे कि अभी जो पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है 20 से 23 वाला, क्या उसमें हम बैठ सकते हैं? तो आप नहीं बैठ सकते। ये 20 से 23 वाले का है, इसमें उसी सेशन के छात्र छात्राएं बैठ सकते हैं। 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं इस साल 2023 में 2 पार्ट 2 का एग्जाम होगा, एक 20 से 23 वाले का और एक आपके 21 से 24 वाले का, जो कि आपके पार्ट 2 एग्जाम में अभी बहुत वक्त लगेगा। हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक जा सके। ओवरऑल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बाकी हम आपको बताते रहेंगे। तो पार्ट 2 में जो एडमिशन है, पार्ट 1 रिजल्ट आने के बाद कायदे से तो ये होना चाहिए कि जब आपका पार्ट 1 का रिजल्ट आ जाता है और छात्र छात्राएं पास हो जाते हैं, जो छात्र पार्ट 1 पूरी पेपर पास कर लेते हैं या पार्ट 1 प्रमोटेड हो जाता है, एक आध दो पेपर आपका फेल भी हो जाता है, तो आप पीछे एक साल नहीं होते हैं, आपको पार्ट 2 में भेज दिया जाता है। लेकिन हाँ, जो पेपर में आप फेल हुए होते हैं, 1-2 पेपर हैं, उसका फिर से आपको एग्जाम देना पड़ता है अपने से जूनियर वाले के साथ। तो प्रमोटेड और जो छात्र छात्राएं पास होंगे रिजल्ट में, उनका पार्ट 2 में एडमिशन हो जाएगा। अभी जो है यहाँ पर अलग-अलग कॉलेज में पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, इसमें एडमिशन का जो टाइमिंग है, पूरा एक होता है ना कि सेंट्रलाइज्ड हो गया कि हाँ चलो पार्ट 1 का रिजल्ट दे दिए, उसके बाद पार्ट 2 में सभी कॉलेज के लिए एक डेट निकाला गया और उसमें पार्ट 2 में एडमिशन हो गया। अब फिर हम पार्ट 2 का क्लास किए, पार्ट 2 की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है अभी वर्तमान में। अब आगे चल के बदल जाए वो अलग बात है। अभी होता है कि कॉलेज अपने-अपने लेवल पर जो है कि पार्ट 2 में एडमिशन के लिए तारीख निकालती है। अब कॉलेज जब तारीख निकाल दी नोटिस कॉलेज लेवल से पार्ट 2 में एडमिशन के लिए, तब आपको जाकर के पार्ट 2 में एडमिशन लेना होता है। या कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि पार्ट 1 रिजल्ट आने के बाद आप पार्ट 2 में पढ़ाई अपना शुरू कर देते हैं, पार्ट 2 क्लास शुरू कर देते हैं, लेकिन पार्ट 2 का एडमिशन फॉर्म उस वक़्त फिलअप करवाया जाता है जब आपके पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो अ, ऐसा भी होता है कि हाँ, जिस समय आपके पार्ट 2 का फॉर्म भराता है एग्ज़ाम के लिए, उस समय ही आपके पार्ट 2 का एडमिशन फॉर्म फिलअप कर लिया जाता है, और एडमिशन के लिए पार्ट 2 का अलग चार्ज आपको लगता है, और जो कि आपका पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, जो एग्ज़ाम देते हैं, उसका अलग चार्ज लगता है, तो दोनों का अलग अलग चार्ज आपको देना होगा। तो तमाम छात्र-छात्राएँ अभी तक यही व्यवस्था है। अब आगे चल के बहुत दिन से सुन रहे हैं कि हाँ, जैसे कि एडमिशन पार्ट 1 में सेंट्रलाइज़्ड होता है सभी कॉलेज में एक टाइम में, वैसे ही पार्ट 2 में भी एडमिशन सेंट्रलाइज़्ड होगा, पार्ट 3 में भी सेंट्रलाइज़्ड होगा कि एक ही टाइम में सबका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है। ये कब से लागू होगी ये तो ख़ैर पता नहीं, लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएँ तो पार्ट 1 का रिज़ल्ट जो है कि आपका अब मार्च में आने की पूरी चांसेस है। फरवरी में तो ख़ैर अब आने से रहा। उसके बाद से पार्ट 2 में एडमिशन मार्च में आपके पार्ट 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है कि पार्ट 2 में आप एडमिशन करवाएँगे, कॉलेज से नोटिस आएगी तो, नहीं तो आप लोग पार्ट 2 की तैयारी शुरू कर देंगे। हम आपको समय-समय बताते रहेंगे, बस आप लोग इस चैनल से अपडेट रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि पार्ट 1 का रिज़ल्ट आपका मार्च में आएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 में एडमिशन होगा। तब जाकर के बात होगी पार्ट 2 एग्ज़ाम का, और 20 से 23 के साथ आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जब आपके सेशन के पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा, तब आप एग्ज़ाम दीजिएगा। अब पार्ट 2 का एग्ज़ाम आपके सेशन का कब होगा, इसमें अभी बहुत वक़्त है। अभी 2 एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी को लेने हैं, उसके बाद आपकी बारी आएगी पार्ट 2 एग्ज़ाम का, तो थोड़ा अभी आपको लंबा इंतज़ार करना होगा। अब कब तक इंतज़ार करना है, आप लोग चैनल से जुड़े रहें, हम आपको समय-समय पर सारी जानकारी देते रहेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। जी हाँ, बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाली बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के तैयारी के लिए यह है चक्षु प्रकाशन का बेस्ट बुक, जो कि आपके नजदीकी मार्केट में अवेलेबल है। अभी खरीदे इसको और शुरू करें अपनी तैयारी, क्योंकि इसमें है 3000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न विद सॉल्यूशन, 2 सॉल्व पेपर, जो बनाएगा आपकी तैयारी को और आसान। और एक चीज ये भी कि ये बुक पूरी तरीके से न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो देर किस बात की,
अभी ऑर्डर करें अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और घर बैठे मंगवाए या नज़दीकी मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं।